नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है बिग बैश लीग का, जो कि है 9th मैच का प्रीव्यू। खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स के बीच में और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, स्कॉचर्स इस वक्त 3rd पोजीशन पे है। पहला मैच उनका अबैंडन हुआ था, सेकंड मैच जीत कर आ रही है मेलबर्न स्टार्स से। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उनके बॉलर्स ने। मेलबर्न स्टार्स को रिस्ट्रिक्ट किया 101 रन पर एंड फिर इजिली चेस कर दिया 14 ओवर्स में ये टारगेट। हरिकेन्स की अगर मैं बात करूं तो करंटली 6th पोजीशन पर है। ये एक ही गेम खेले हैं जो कि हार गए थे सिडनी सिक्सर्स से। 6 विकेट से सहनी पड़ी थी उन्हें वो हार। केलेव जुएल ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे हरिकेन्स की साइड से उस मैच में। 42 रन थे इनके नाम। अगर मैं ओवरऑल हेड टू हेड की बात करूं तो स्कॉचर्स लीड कर रही है, 12 मैचेस जीत चुकी है और 7 मैचेस हारी है। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब चलते दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले हम बात करेंगे स्कॉचर्स के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीफन एस्केनाजी, जैक क्रॉली, एरन हार्डी, जॉश इंग्लिश, एस्टन टर्नर, लॉरी इवंस, एस्टन अगार, जाय रिचर्डसन, एंड्रू टाई, लैंस मॉरिस और जेसन बेरेंडॉफ हमारे हिसाब से प्रोबेबल प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए। एस्टन अगार इज बैक आफ्टर द इंजरी। लैंस मॉरिस को भी टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है, तो वो भी ये गेम खेलते हुए दिखेंगे। एंड जैक क्रॉली है इनके इंटरनेशनल रिक्रूट। तो आप देख सकते हो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काफी स्ट्रांग थे एंड अब ओवरऑल काफी फॉर्मिडेबल स्क्वाड इनका बन गया है एंड इस गेम में भी फेवरेट्स रहेंगे। वी आर बैकिंग स्कॉचर्स टू विन इन दिस गेम ऑल्सो। अब चलते हैं होबार्ट हरिकेन्स के प्लेइंग 11 की तरफ। तो हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखने चाहिए केलेव जुएल, मैथ्यू वेड, बेन मैकडर्मट, सैम हेन, टिम डेविड, कोरी एंडरसन, मिच ओवन, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, पैट्रिक डूली। मेरिडिथ इंजर हो गए थे पहले वाले मैच में बॉलिंग करते हुए, केवल एक ही ओवर उन्होंने डाला था, बट अब ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ऐसा हमने पढ़ा है रिपोर्ट्स में कि इंजरी शायद इतनी ज्यादा कुछ सीरियस नहीं थी, तो हो सकता है ये वाला गेम खेलते हुए दिखे। अगर राइली मेरिडिथ ये वाला गेम खेलते हुए दिखते हैं तो स्टैनले की जगह पे खेलते हुए दिखेंगे। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा पर्थ स्टेडियम पर्थ में, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया है 171 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है। अगर मैं बात करूं लास्ट 5 में से 4 गेम्स जिस टीम ने सेकंड बैटिंग करी है वो जीती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉस जीतने के बाद टीम्स पहले बॉलिंग लेना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो आउटराइटली पेसर्स ने डोमिनेट किया है। यहाँ पे 40 विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने, स्पिनर्स ने 10 विकेट्स निकाली हैं इन लास्ट 5 गेम्स। इसके अलावा जो एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशंस है आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल पर भी, और हम इनसाइट्स भी देंगे इस गेम के एंड बाकी जितने भी बड़े गेम्स होंगे उस दिन के, प्लस जीएल कैप्टेंसी पिक्स भी आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की इस साल के। तो पहले देखते हैं पर्थ स्कॉचर्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। इसमें सबसे ज्यादा रन बनाए हैं स्टीफन एस्केनाजी ने, 33 इनिंग्स में बना चुके हैं 30.3 की एवरेज से 909 रन, 7 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। नेक्स्ट होंगे लॉरी इवंस, जिन्होंने 813 रन बनाए हैं 33 इनिंग्स में, 1 सेंचुरी लगा चुके हैं इस साल। एस्टन टर्नर ने 42 की एवरेज से बनाए हैं 640 रन 31 इनिंग्स में, 5 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। जॉश इंग्लिश 431 रन बना चुके हैं 33 की एवरेज से, 1 सेंचुरी लगा चुके हैं इस साल। एरन हार्डी की मैं बात करूं तो 37.9 की एवरेज से बनाए हैं 417 रन 16 इनिंग्स में। पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स में एंड्रू टाई हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 48 विकेट्स निकाली हैं 37 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट रहा है एज लो एज 16.3 का। जेसन बेरेंडॉफ ने भी 37 विकेट्स निकाली 27 इनिंग्स में, इनका भी स्ट्राइक रेट है 16.4 का। कूपर कॉर्नेली की बात करें तो 12 विकेट्स निकाल चुके हैं। मैथ्यू केली 10 विकेट्स निकाल चुके हैं 7 इनिंग्स में। वहीं लैंस मॉरिस ने 9 विकेट्स निकाली हैं 5 इनिंग्स में, ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट है 13.3 का। जाय रिचर्डसन की मैं बात करूं तो 5 विकेट्स ये भी निकाल चुके हैं इस साल 14 की स्ट्राइक रेट से। बात करें अब होबार्ट हरिकेन्स के बैटर्स की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाया है टिम डेविड ने, 1140 रन बना चुके हैं 32.5 की एवरेज से 53 इनिंग्स में, 4 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। हाईएस्ट स्कोर आता है इनका 76 का। मैथ्यू वेड ने बनाया है 853 रन 36 इनिंग्स में। बेन मैकडर्मट बना चुके हैं 33 इनिंग्स में 844 रन, 8 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है इस साल T20s में। सैम हेन ने बनाए हैं 56.9 ऑलमोस्ट 57 के एवरेज से 797 रन, क्लोज टू 800 रन ये बना चुके हैं 25 इनिंग्स में, 7 बारी हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। कोरी एंडरसन भी बहुत ही बढ़िया एवरेज से खेले हैं इस साल, 53 की एवरेज से बनाए हैं 637 रन 16 इनिंग्स में। होबार्ट हरिकेन्स के बॉलर्स में नेथन एलिस ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 63 विकेट्स इन 49 इनिंग्स। स्ट्राइक रेट रहा है ऑलमोस्ट 17 का। क्रिस जॉर्डन 50 विकेट्स ले चुके हैं 42 इनिंग्स में, 17.6 की स्ट्राइक रेट से। पीटर हैजोग्लू की बात करूं 26 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। राइली मेरेडिथ 20 विकेट्स ले चुके हैं 15 इनिंग्स में। पैट्रिक डूली भी 14 विकेट्स ले चुके हैं 11 इनिंग्स में।
18 की स्ट्राइक रेट से। अब दोस्तों बेस टीम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिग बैश की बात तो हम कर ही रहे हैं एंड व्यू स्पोर्ट लेकर आया है आपके लिए स्पेशल बीबीएल का सीजन पास। आप बीबीएल के सारे फैंटेसी 11 देख सकते हो केवल 249 रुपीज में। आपको सिर्फ ऐप पे होम सेक्शन में जाके मोर पे क्लिक करना है, व्यू प्लान्स पे जाके आप अवेल कर सकते हो अपना पास। अगर आप एक एक करके मैच का फैंटेसी 11 देखोगे तो आपको डेफिनेटली महंगा पड़ेगा। अगर आप 249 रुपीज का पास ले लेते हो तो आप जितने भी अब मैचेस बचे हैं बिग बैश लीग के सारे मैचेस देख सकते हो केवल 249 में। अब चलते हैं दोस्तों बेस टीम पे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे होबार्ट हरिकेन्स के बेन मैकडर्मट के साथ क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। काउंटर अटैक इनिंग्स खेलने के लिए जाने चाहते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी ऐसे बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जैसे स्कॉचर्स का बॉलिंग लाइनअप है। इनका आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी काफी अच्छा है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। 4 इनिंग्स में 96 रन बनाए हैं इन्होंने 48 की एवरेज से। अगर इनका मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप की बात करूं इन T20s इस साल तो अगेन फेयरली हर एक बॉलिंग टाइप को अच्छा खेले हैं एक्सेप्ट फॉर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जहां पे इन्हें एस्टन अगार थोड़ा परेशान करते हुए दिख सकते हैं, बट इसके अलावा इन ऑल इन्होंने अच्छा खेला है हर एक बॉलिंग टाइप को। एलियो के अगेंस्ट जरूर 16 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हुए हैं। अगली जो पिक रहेगी विकेट कीपिंग सेक्शन में वो हम लेके जाएंगे स्कॉचर्स के विकेट कीपर जॉश इंग्लिश को। नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। ये पिछले 2 महीने से हमने देखा है अच्छी लय में भी दिख रहे हैं, इंडिया में भी एक सेंचुरी मारकर आ रहे हैं। आप इनका अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों ही अच्छा है। 4 इनिंग्स में 133 रन बनाए हैं बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड ऑलमोस्ट 42 की एवरेज से 125 रन बनाए हैं इन्होंने 4 इनिंग्स में। इनका अगर मैचअप की बात करें वर्सेस बॉलर टाइप तो अगेन सब ही बॉलिंग टाइप को इन्होंने काफी अच्छा खेला है इस साल, एवरेज सबके अगेंस्ट काफी अच्छा रहा है, तो ये हमारी दूसरी पिक बन जाएंगी विकेट कीपिंग सेक्शन में। बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम एक ही पिक लेके जाएंगे अपनी बेस टीम में जो कि होंगे पर्थ स्कॉचर्स के जैक क्रॉली। लास्ट सीजन हरिकेन्स के लिए ही खेलते हुए दिखते थे, इस साल खेलेंगे पर्थ स्कॉचर्स के लिए, ओपन करते हुए दिखने चाहिए एंड हमने देखा है कि पेस को अच्छे से खेलना जानते हैं जो कि इनके लिए परफेक्ट विकेट बन जाती है क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया काफी पेस फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे रहती हैं। इनफैक्ट आप इनको एक डिफरेंशियल कैप्टनसी के रूप में भी देख सकते हो। अगर मैं इनके मैचअप की बात करूं वर्सेस बॉलर टाइप तो यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट जरूर 9 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं। तो कोरी एंडरसन अगर बॉलिंग करते हुए दिखते हैं तो उनको थोड़ा सा ट्रबल करते हुए दिख सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में पहली पिक हमारी डिफॉल्ट बन जाती है मस्ट हैव पिक एरन हार्डी पर्थ स्कॉचर्स के। इनके लिए नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं। लास्ट मैच में हमने देखा 2 ओवर्स इन्होंने डेथ में भी डाले, तो काफी क्रूशियल बन जाते हैं ओवरऑल क्योंकि क्रूशियल ओवर्स भी डालते हुए दिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैटिंग भी करने आते हैं। इनकी मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो बैटिंग करते हुए 4 इनिंग्स में 122 रन बना चुके हैं 41 की एवरेज से। एंड आप यहाँ पे बॉलिंग करते हुए भी देख सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग सेकंड भी 2 इनिंग्स में से 5 विकेट्स निकाली हैं, तो टोटल 9 विकेट्स भी निकाल चुके हैं हरिकेन्स के अगेंस्ट। इनके रिकॉर्डेड वेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका रिकॉर्डेड वेन्यू बैटिंग करते हुए 5 इनिंग्स में बैटिंग फर्स्ट करते हुए 109 रन बनाए हैं एंड बैटिंग सेकंड करते हुए वो एवरेज हो जाता है 42.4 का। अगर मैं बॉलिंग से बात करूं तो इस वेन्यू पे ऑलरेडी 9 विकेट्स निकाल चुके हैं ये 8 इनिंग्स में, तो एरन हार्डी एक मस्ट हैव पिक हो जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो पहली पिक रहेगी जेसन बेरेंडॉर्फ जो कि हैं पर्थ स्कॉचर्स के। पावर प्ले में अपने अपफ्रंट 3 ओवर्स डालते हुए दिख जाते हैं एंड 1 ओवर बैकएंड या फिर मिडिल ओवर्स में डालते हुए दिखते हैं। पहले गेम में भी 3 फॉर लेकर आ रहे हैं, मैंने आपको ऊपर बताया, एंड मोस्टली हमेशा अमंग द विकेट्स ये दिखते हैं। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 12 इनिंग्स में से 10 विकेट्स निकाली हैं इन्होंने हरिकेन्स के अगेंस्ट एंड वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही ब्रिलियंट है। 19 इनिंग्स में 22 विकेट्स निकाल चुके हैं, ऑलमोस्ट 19 की स्ट्राइक रेट से। दूसरे जो बॉलर होंगे वो होंगे पर्थ स्कॉचर्स से ही जाय रिचर्डसन। उनके पास काफी पेस एंड बाउंस है एंड एंजॉय करेंगे इस वेन्यू पे। अमंग द विकेट्स दिखे हैं ये कंसिस्टेंटली बिग बैश लीग में, एक बहुत ही अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे इस गेम में। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 7 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाल चुके हैं, स्ट्राइक रेट है केवल 13 का। एंड वेन्यू रिकॉर्ड भी अगर आप देखोगे तो बॉलिंग सेकंड स्पेशली आप देख सकते हो 9 इनिंग्स में 17 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं 12.6 की स्ट्राइक रेट से एंड पहले बॉलिंग करते हुए भी 9 विकेट्स ही निकाल चुके हैं। तो ब्रिलियंट हेड टू हेड रिकॉर्ड है एंड ब्रिलियंट वेन्यू रिकॉर्ड भी है इनका। मोरओवर अगर आप यहाँ देखोगे इनका मैचअप वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बैटर्स, इन्होंने बेन मैकडर्मट को 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट किया है, मैथ्यू वेड को भी 5 इनिंग्स में से 3 बारी आउट किया है एंड टिम डेविड को भी 1 बारी आउट कर चुके हैं। तो अगेन इनके मैचअप्स, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ ब्रिलियंट है, एक काफी अच्छी कैप्टनसी पिक बन जाते हैं इस गेम में। तीसरे बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे होबार्ट हरिकेन्स से नेथन एलिस। कैप्टन है अपनी टीम के एंड बॉलिंग फर्स्ट तो अगेन मस्ट हैव हो जाते हैं। क्रूशियल ओवर्स आपको डेथ में डालते हुए दिखेंगे ये। इनके पास अपनी स्लोअर बॉल्स भी हैं जो डिफिकल्ट होता है बैट्समैन के लिए फेस करना, तो एक अच्छी पिक बन जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में। मैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 8 इनिंग्स में 10 विकेट्स निकाली हैं स्कॉचर्स के अगेंस्ट एंड इस वेन्यू पे भी 5 विकेट्स 5 इनिंग्स में ये निकाल चुके हैं।
तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम, जहां पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में जाएंगे बेन मैकडर्मट और जॉश इंग्लिस के साथ। बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे फिलहाल केवल जैक क्रॉली के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में हम जाएंगे एरन हार्डी के साथ। और बात करें हम अपने बॉलिंग सेक्शन की तो हम जाएंगे रिचर्डसन के साथ, हम जाएंगे जेसन बेरेंडॉर्फ के साथ और नेथन एलिस के साथ। अब दोस्तों सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले फिर से बता दूं कि अखाड़ा पर होता है बिग बैश लीग का मेगा कॉन्टेस्ट, जहां पे आपके पास मौका है एक फोन जीतने का हर एक बिग बैश के मैच में। आपको केवल उसका मेगा कॉन्टेस्ट खेलना है, 20 से ऊपर टीम्स बनानी है अखाड़ा पर। आप वो लकी विनर हो सकते हो जिसको एक फोन मिले। तो जल्दी से कर लो फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। आप ऐप स्टोर पे भी जाके फैंटेसी अखाड़ा सर्च कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारा रेफरल कोड VU Sport यूज करोगे तो आपको और भी एक्साइटिंग ऑफर्स वहां मिल सकते हैं। सिनेरियो वाइज टीम बनाते हैं। तो अब अगर स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है तो हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन सेम ही रहेगा। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो अब हमें यहाँ पे 7:4 फॉर्मेट में 3 बैटर्स लेके जाने होंगे। तो जैक क्रॉली के साथ पहली पिक जो हमारी रहेगी वो रहेंगी टिम डेविड होबार्ट हरिकेन से ही। एक इंटरेस्टिंग मैचअप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो फायरी लाइनअप है स्कॉचर्स की उनके अगेंस्ट कैसे खेलते हैं। देखना होगा कि कैसे अडेप्ट करेंगे इन कंडीशंस में। अगर टिक जाते हैं तो होबार्ट हरिकेन्स का स्कोर 200 से ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं। एक काफी एक्सप्लोसिव बैटर है। इस गेम में देखना होगा कि कैसे खेलेंगे पर्थ स्कॉचर्स के लाइनअप को। हेड टू हेड रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो 37 की एवरेज से इन्होंने 147 रन भी बनाए हैं 6 इनिंग्स में। तीसरे बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे पर्थ स्कॉचर्स के एस्टन टर्नर। सिंगल हैंडेडली काफी बार इन्होंने अपनी टीम को जिताया है एंड पहली बॉल से ही मारने का ट्राई करते हैं ये। इसके अलावा पार्ट टाइम ऑफ स्पिन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट 29 की एवरेज से बनाए हैं इन्होंने 289 रन, जो कि बैटिंग सेकंड हो जाता है 47 का एवरेज। 12 इनिंग्स में 379 रन बना चुके हैं, 4 बारी हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो भी उन्होंने 208 रन बनाए हैं 26 की एवरेज से। एंड अगर मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन फेयरली हर एक बॉलिंग टाइप को अच्छा खेलते हैं। तो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट केवल एक बार आउट हुए हैं, बाकी सबके अगेंस्ट भी केवल 2 बार आउट हुए हैं। तो एक काफी अच्छी पिक बन जाते हैं स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एरन हार्डी के साथ जो हमारी दूसरी पिक होगी वो हम लेके जाएंगे होबार्ट हरिकेन से क्रिस जॉर्डन को। वेटरन है T20 के, काफी सारी फ्रेंचाइजीज में खेलते हुए आपको दिखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे हरिकेन्स पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी, स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है। सटीक यॉर्कर्स इनके पास डेथ में भी डालते हुए दिखते हैं। वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो 8 इनिंग्स में 11 विकेट्स भी इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं। तीसरे जो हम लेके जाएंगे वो होंगे एस्टन अगार पर्थ स्कॉचर्स के। इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं ये एंड अच्छा रिकॉर्ड है इनका पर्थ स्कॉचर्स के लिए। इस ग्राउंड पे भी इफेक्टिव रहेंगे। पर्थ का काफी बड़ा ग्राउंड होता है तो वहाँ पे स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत रोल निभा सकते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं। एंड जैसे हमने देखा है कि जड्डू का रोल रहता है CSK के लिए, सिमिलरली एस्टन अगार का रोल रहता है पर्थ स्कॉचर्स के लिए। इनकी अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हो स्पेशली बॉलिंग सेकंड 5 इनिंग्स में इन्होंने 9 विकेट्स ली हैं, बॉलिंग फर्स्ट 5 इनिंग्स में 4 विकेट्स ही ले चुके हैं। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 11 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं 12 इनिंग्स में। मैचअप की अगर मैं बात करूं तो बेन मैकडर्मट को उन्होंने जरूर परेशान किया है। 5 इनिंग्स में से निकाली है 2 बारी उनकी विकेट और एवरेज है केवल 9 का। तो ये हो गया हमारा ऑलराउंडर सेक्शन भी रेडी। अब अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो हम सेम अपने बेस टीम वाले बॉलर्स के साथ ही जाएंगे। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी फुल टीम। जब पर्थ स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में। विकेट कीपिंग सेक्शन में बेन मैकडर्मट रहेंगे, जॉश इंग्लिस रहेंगे। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे जैक क्रॉली को, टिम डेविड को और एस्टन टर्नर को। ऑलराउंडर सेक्शन में हम लेके जाएंगे एरन हार्डी को, क्रिस जॉर्डन को, एस्टन अगार को। बॉलिंग सेक्शन में बेरेंडॉर्फ, रिचर्डसन और नेथन एलिस। अब अगर पर्थ स्कॉचर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या रहेंगे हमारे चेंजेस। तो इसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में बेन मैकडर्मट को ही लेके जाएंगे और जॉश इंग्लिस को ही लेके जाएंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे जैक क्रॉली को, टिम डेविड को और तीसरे जो बैटर हम लेके जाएंगे वो होंगे सैम हेन, जो कि हैं होबार्ट हरिकेन्स के, क्योंकि वो पहले बैटिंग करते हुए दिखेंगे। इंटरनेशनल रिक्रूट हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये, काफी अच्छी टेक्निक है इनके पास। नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे एंड एंकर करते हुए भी दिख सकते हैं ये इनिंग्स को। इनके मैचअप की अगर मैं बात करूं वर्सेस बॉलर टाइप T20s में इस साल अगेन आप एवरेज देख सकते हो, हर एक बॉलिंग टाइप को बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। तो एक अच्छी पिक बन जाते हैं बैटिंग फर्स्ट डे। ऑलराउंडर सेक्शन में फिलहाल हम केवल एरन हार्डी को ही लेकर जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बेरेंडॉर्फ, रिचर्डसन और नेथन एलिस के साथ हम यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बॉलर्स लेकर जाएंगे। जब स्कॉचर्स पहले बॉलिंग कर रही होगी तो यहाँ पे पहली पिक रहती है एंड्रयू टाई। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, नकल बॉल्स हैं इनके पास, टॉप 3 विकेट टेकर्स में है बिग बैश लीग के, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो 12 इनिंग्स में 15 विकेट से निकाल चुके हैं। वेन्यू रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो
दोनों बारी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए भी 17 विकेट्स निकाली हैं 10 इनिंग्स में, बॉलिंग सेकंड करते हुए भी 11 इनिंग्स में 17 विकेट्स ही निकाल चुके हैं। अगर इनके मैचअप की बात करें वर्सेस हरिकेन्स के बैटर्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सबको ट्रबल किया है। मैकडर्मट को 4 इनिंग्स में से 2 बारी आउट किया है, मैथ्यू वेड को भी 3 इनिंग्स में से 3 बारी आउट कर चुके हैं, एंड बाकी सबको भी एक एक बारी इन्होंने आउट किया है। ब्रिलियंट डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक भी रहेंगे इस गेम में, स्पेशली व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट। लास्ट बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे लैंस मॉरिस, पर्थ स्कॉचर्स के ही। बिग बैश में अच्छी गति से डालते हुए देखा है हमने, इस वेन्यू पे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे बॉलिंग करना। इनफैक्ट आप दोनों कंडीशंस में भी इनको फेवर कर सकते हो अगर आपको अपनी टीम में इन्हें दोनों कंडीशंस में लेना है तो। वेन्यू रिकॉर्ड में 3 इनिंग्स खेली हैं, 4 विकेट्स निकाली हैं, और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम। जब स्कॉचर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में, जहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे जॉश इंग्लिश और बेन मैकडर्मट के साथ ही। बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे जैक क्रॉली, टिम डेविड, सैम हेन के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में एरन हार्डी हो गए। बॉलिंग सेक्शन में जेसन बेरेंडॉर्फ, जाय रिचर्डसन, नेथन एलिस, एंड्रयू टाई और लैंस मॉरिस। 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं दोनों सिनेरियोज में, तो आप यहाँ पे सारे पेस बॉलर्स को लोड कर सकते हो दोनों साइड से अपनी बॉलिंग सेक्शन में, और आप बैटिंग में चाहें तो केवल जैक क्रॉली के साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में एरन हार्डी को आप ले सकते हैं अलॉन्ग विद एस्टन आगार। सेफ कैप्टनसी पिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी एरन हार्डी जो कि हमारे ऑलराउंडर सेक्शन में, और दूसरे हो जाते हैं जाय रिचर्डसन, पर्थ स्कॉचर्स से, जो कि है बॉलिंग सेक्शन में। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो हम जाएंगे पर्थ स्कॉचर्स के जेसन बेरेंडॉर्फ के साथ, और दूसरे होंगे एंड्रयू टाई, पर्थ स्कॉचर्स से ही, स्पेशली व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप डाउनलोड कर लेना व्यू स्पोर्ट की ऐप अगर नहीं करिए तो, क्योंकि वहां पे सुपर स्मैश के भी सारे प्रीव्यूज मिल जाएंगे आपको, मेन सुपर स्मैश के भी और विमेन सुपर स्मैश के भी। इस गेम का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी आपको वहीं पे मिलेगा, दोनों फॉर्मेट्स में 7:4 और 10:1 में। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।